राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है मेरे चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को ही हम लोग बीबी बोलते हैं। ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है? जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, जैसे ये मार्केट चल रहा है इस तरीके से, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक है तो हम क्या सोचेंगे, मार्केट यहाँ आए और यहाँ से इस तरीके से मूव दे। लेकिन यही चीज, मार्केट अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, मार्केट क्या करे, इसको इस तरीके से फेल कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक। मतलब फेल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है। ये एक तो सिंपल वे में समझाया है। अब इसको आप सही से पहले मैपिंग करके समझा देता हूँ, फिर आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा सबसे बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक कौन होता है वो, और आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ है, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा है? सारा रिकॉल भी कर दे रहा हूं आपको। ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, और अभी हमारी ये इंड्यूसमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ने ये इसको बीएस दिया, ये इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट बनाया, उसके बाद क्या किया, ये इसको आप ऑर्डर फ्लो मान लो या ऑर्डर ब्लॉक मान लो, यहाँ से मार्केट चला गया, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर ब्लॉक। और अगर ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे अगर ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये समझ लो रेड कैंडल है हमारा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ऑर्डर फ्लो में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ समझ लो अगर दो तीन कैंडल हो गई रेड वाली, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। और अगर एक ही कैंडल हुआ तो ये हमारा रह जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ये इस तरीके से समझ लो मार्केट है। तो ये अगर पूरा मार्क कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर फ्लो है। यही अगर मैं इसको इस तरीके से हटा दूं और ये सिर्फ सिंगल कैंडल इस तरीके से होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर ब्लॉक। इसको भी कोई और कलर कर दे रहा हूं। अब अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट करना हुआ तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यही अगर दो तीन कैंडल होती तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो जाता। अब ये ऑर्डर फ्लो आपको नहीं पता है तो राइट हैंड साइड में आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से भी जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल डाल रखा है मैंने लिंक, वहां से भी जाके देख सकते हो। अब ये क्या है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, यहां से आया, ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट को ऐसे लिया और फिर ये चला गया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से इसी तरीके से ये पूरा जैसा यहाँ पे हमने बनाया है कैंडल स्टिक, उसी तरीके से पूरा कैंडल स्टिक बना। फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, फिर ये आया, इसको टच किया, इस इंड्यूसमेंट को लिया और फिर से गया। फिर क्या हुआ, नीचे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, उस इंड्यूसमेंट का ना लेके फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और फिर से एक इंड्यूसमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है बार बार, ठीक है। ये यहां से भी ऑर्डर ब्लॉक पे गया,
फिर से यहां से भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। अब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट को हमें यहां से अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे तो आप क्या सोचोगे, और आप या और मैं कोई भी क्या सोचेगा, हमें यहां से बाई करना है, और ऑब्वियस ही चीजें हम बाई करने के लिए बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से नहीं जाए, ये हमारे लिए अभी क्या है, ये सारा क्या है हमारा ओबी। ओबी में मार्केट आ रहा है, इंड्यूसमेंट ले रहा है, फिर लेके फिर से जा रहा है, फिर इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक में आया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर से आया। और मतलब क्या है, ये हायर हाई हायर लो का हमारा कौन सा हो गया हमारा, हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई, फिर से हायर लो, फिर से यहाँ पे हायर हाई। क्यों हायर है ये? क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मार्केट आया और इस तरीके से चला गया, ये हमारा हायर हाई हो गया। और क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हमने अभी मान के चलो कि ये ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हायर लो हो गया। लेकिन ये अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा। अब क्या है, मार्केट अब मान के चलो कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और ये हमारा ये ये मार्केट जो हम ऑर्डर ब्लॉक से हम बाई का देख रहे थे इंड्यूसमेंट लेने के बाद, अब मार्केट क्या करे, मार्केट इस इंड्यूसमेंट को तो ले और बहुत तेजी से ऑर्डर ब्लॉक को आउट कर दे। मतलब तेजी से मतलब क्या, कि एक से दो कैंडल में पूरा, या तो ऊपर लिक्विडिटी बनाए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिक्विडिटी अगर बनाना हुआ ऊपर तो बनाए, और नहीं तो तेजी से इस तरीके से मार्केट एक या दो कैंडल में बिना रिट्रेसमेंट के इस तरीके से ब्रेक कर दे। तो ये जो ब्रेक किया ना, तो हम क्या देख रहे थे अभी, बाई का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये जो ब्रेक किया ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। ये हो गया हमारा बीबी, ठीक है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक हुआ, तो हम यहां से सेल का देखेंगे। ओरिजिनल जो ब्रेकर ब्लॉक होता है पहले मैं वो बता दे रहा हूं, इसके बाद आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ओरिजिनल है, क्योंकि ब्रेक हमने क्या देखा था, यहां से हमारे बाई का देखना था। लेकिन अब क्या हो रहा है मार्केट, हम अब क्या होगा, मार्केट इस तरीके से आएगा, फिर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पे, और फिर ये जाके, अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है तो फिर ये जाके और इस तरीके से ड्रॉप होगा। तो ये हमारा होता है ओरिजिनल ब्रेकर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या, ब्रेकर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये समझ में आ गया होगा। फेल ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक होता है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी देखने को मिलेगा, बहुत एग्रेसिव मूव के साथ आपको एंट्री देगा, और आपको एग्रेसिव एंट्री भी देगा और एग्रेसिव फॉल भी होगा। ये हमने देख लिया बुलिश का। अब एक बार हम बियरिश का देखते हैं, और फिर ये ओरिजिनल वाला ही, मतलब जो मैं यूज करता हूं वही ब्रेकर ब्लॉक, फिर आजकल जो चल रहा है ब्रेकर ब्लॉक वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये क्या हुआ, मार्केट हाई लो, फिर इंड्यूसमेंट बनाया, फिर ऑर्डर ब्लॉक में गया, फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से इंड्यूसमेंट बनाया, फिर से ऑर्डर ब्लॉक में गया, फिर से ड्रॉप हो गया। अब मार्केट क्या किया, यहाँ इंड्यूसमेंट बनाया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम अभी क्या करेंगे, मार्केट क्या कर सकते, हम अभी क्या देखेंगे, सेल का। तो हमारा सेल का क्या रहेगा कि मार्केट इस तरीके से जाए और फिर ड्रॉप हो, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट ये ड्रॉप ना होके बहुत एग्रेसिवली इस तरीके से इसको आउट कर दे, मतलब इसको तोड़ दे, ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दे, और वो भी एग्रेसिव मूव से, मतलब एक या दो कैंडल में, इस इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कैंडल या दो कैंडल में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा वाला, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो अब जब इस तरीके से मूव दे देगा, तो मार्केट क्या करेगा, आएगा इस तरीके से, कुछ इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, फिर आके एग्रेसिव यहां पे आएगा,
और फिर यहां से हमें एंट्री लेके फिर रन करना है या जहां तक जा सके। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया, जो ओरिजिनल, मतलब जो सबसे बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक होता है वो, और सबसे ज्यादा मैं यही यूज करता हूँ। अभी आजकल जो ब्रेकर ब्लॉक चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल कैसा चल रहा है ब्रेकर ब्लॉक, पहले डाउन ट्रेंड में ही देख ले रहे हैं, इसका अपोजिट आप अप ट्रेंड में देख लेना। ये समझो ये हमारा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या करेगा, ये इस तरीके से गया, वो थोड़ा फ्लिप मॉड्यूल टाइप का हो जाता है। ये गया, यहां से गया, यहां से थोड़ा सा रिएक्शन दिया आपको, ठीक है, और फिर इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो अब ब्रेक कर दिया तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, अभी भी ये बन गया फिर से ब्रेकर ब्लॉक ही, लेकिन ये थोड़ा फ्लिप मॉड्यूल हो गया। फ्लिप मॉड्यूल में क्या होता है कि जब फेल होता है, रिएक्शन देके फेल हो, तो फिर हम वहां से जो फेल होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वहां से हम एंट्री देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या करेगा ना, इस तरीके से जाएगा, फिर इंड्यूसमेंट इस तरीके से क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट आएगा इस तरीके से, और ये ऑर्डर इसके आपके ब्रेकर ब्लॉक में, या तो ब्रेकर ब्लॉक में छोटे टाइम फ्रेम में, अगर जैसे 15 मिनट का है, तो आप 1 मिनट का देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे इस तरीके से कुछ जो आपका एरिया होगा उसी में आपको इस तरीके से एक छोटे टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल दिखेगा। तो या तो हो सकता है मार्केट वहां से जाए, या फिर ये जो फ्लिप फ्लिप टाइप का बना है, ये मार्केट हो सकता है इसको इस तरीके से ले और फिर ये चला जाए। तो ये एक एक ब्रेकर ब्लॉक ये भी होता है। अप ट्रेंड में इसी को उल्टा कर दो तो फिर अप ट्रेंड का हो गया। मेरे अनुसार जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जो मैंने पहला बताया था ब्रेकर ब्लॉक, अप और डाउन दोनों ट्रेड का, सबसे एग्रेसिव मूव और सबसे अच्छा मूव वहीं से मिलता है जो मैंने बताया है। प्रॉपर आपका ऑर्डर ब्लॉक हो और प्रॉपर वो ब्रेक हुआ हो एग्रेसिव मूव के साथ, और उस बीच में, इस बीच में जैसे ये है, जो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, उस बीच में, जैसे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का मैंने बताया ना, तो उस बीच में इस तरीके से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इस और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उस पे कोई रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड हो जाए या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो, उस पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो वो प्रॉपर होता है। और अभी मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से रिएक्शन मिलके फिर से ही हो गया, तो ये थोड़ा फ्लिप ब्रेकर ब्लॉक समझो, फ्लिप मॉड्यूल ब्रेकर ब्लॉक, वो इस तरीके से होगा। लेकिन जो पहला वाला मैंने बताया था ना कि इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से नहीं मिलता, एग्रेसिव जाता है, तो फिर आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, और बहुत लंबा मूव मिलता है। अब मैं दोनों ब्रेकर ब्लॉक आपको चार्ट पे दिखा दे रहा हूं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, और इसमें हम एक बार पहले ब्रेकर ब्लॉक देख लेते हैं जो अभी चल रहा है, जो अभी सबसे ज्यादा वही चल रहा है अभी, वो वाला देख लेता है। फिर जो मैं यूज करता हूँ जो एग्रेसिव होता है, वो वाला भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हाई बनाता जा रहा है, हाई बनाया, ये हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई बनाया। जब ये हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे अगर हमें बाई देखना है, तो बाई कहाँ पे अपन देखेंगे, बाई हमारा होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, और इस इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया है, बहुत एग्रेसिवली ब्रेक किया। तो जब ये ब्रेक किया, यहां से हम एक एंट्री देख सकते थे, भले ही मार्केट यहां तक नहीं गया है क्योंकि ये एक ही बार में इसको टच कर लिया था, लेकिन हम यहां से एक एंट्री देख सकते थे, और एटलीस्ट ये हमारा टीपी होता। और जिस टाइम फ्रेम में ये वाला जो मैंने बोला था एग्रेसिव वाला, वो जिस टाइम फ्रेम में है, उसी टाइम फ्रेम में आपको देखना है। अब ये आया, ये सेल हुआ,
और सेल देखिए आपको, क्योंकि ये टच कर चुका है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आया है आपका। ये देखिए, ये यहाँ तक आया है, मतलब 1:8 का इंस्टेंट आपको मिल गया था। ये हमारा क्या हो गया, जो पहले ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो था ये अब क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे सेल देखा। ये एक ब्रेकर ब्लॉक कौन सा हो गया, जो एग्रेसिव वाला है, जो मैंने बताया है आपको। और भी देख लेते हैं। मार्केट ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके ये इंड्यूसमेंट बनाया। इंड्यूसमेंट बनाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, जब इंड्यूसमेंट बनाया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या करना था, बाई करना था। ये हमारा बाई होता। ये पूरा ऑर्डर फ्लो ही है, अनमिटिगेटेड। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक यही समझ लीजिए। अब ये इस तरीके से है। अब मार्केट ने, ये क्या है, इस तरीके से था। ये मार्केट को इसने, देखो आप देखोगे तो इसने क्या बोलते हैं इसको, मिटिगेट नहीं किया था, ठीक है, मिटिगेट नहीं किया हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया, ये यहां पे गया, देखिए, प्रॉपर इसको 5 मिनट में चल के दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो अनमिटिगेटेड जोन कौन सा है, ऑर्डर फ्लो ये पूरा है। और इसमें भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये पूरा, ठीक है। अब ये देखो, ये मुझे लग रहा था कि ये हमारा एग्रेसिव वाला है, लेकिन क्या नहीं है। मार्केट गया यहाँ से रिएक्शन करके, सॉरी, रिजेक्शन करके दिया इसको। तो इसको हम SBS बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, ठीक है। वो उस तरीके का हो गया है, ये भी ब्रेकर ब्लॉक ही। अब मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली वही चीज पे गया। इसको, ये जो हमारा था, ये पूरा इसको मिटिगेट किया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक को इसने ले लिया है, तो ये इस तरीके से, अगर सिर्फ इसको हम देखें, ये देखिए, मार्केट ने ना इसी को लिया और फिर से यहां से ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये एग्रेसिव वाला था, ये भी वो वाला नहीं था जो मैंने बोला एग्रेसिव वाला। ये एग्रेसिव वाला नहीं था। अब 15 मिनट में एक बार और देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये क्या हुआ था, मार्केट ने ना यहां से, मार्केट ने ना यहां से रिजेक्शन दिया था, रिजेक्शन दिया था। अगर रिजेक्शन नहीं दिया होता ये वाला, और सिंपली ये बुम नीचे आया होता ना, तो आप ये समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ ये होता और ये अनमिटिगेटेड होता। तो सिर्फ इसको एक जो वीक किया है ना मार्केट, मार्केट वो भी वीक नहीं करता इस कैंडल को, ठीक है। इस कैंडल को भी वीक नहीं करता और प्रॉपर ड्रॉप होता, ठीक है। लेकिन ये भी ब्रोकर ब्लॉक ही है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और मार्केट ने यहां से भी बढ़िया मूव दिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से ज्यादा एसएल होता नहीं अपना, रिफाइन करते तो, ठीक है। ये इस तरीके से, अब देखिए, ये भी हमारा लंबा मूव दिया है। ये हो गया। अब और ब्रेकर ब्लॉक दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सेलिंग है, मार्केट यहाँ से सेल में जा रहा है, यहीं से देख लो, मार्केट यहाँ से सेल में जा रहा है। अब आपको यहाँ पे ये प्राइस आपको नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करोगे, आप यहाँ से सेल देखोगे, यहाँ से सेल का, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हमको यहाँ से सेल का देखना है। चलते हैं आगे, देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, इस पे मार्केट ने रिएक्शन दे दिए हुआ है। यही चीज जो मैंने पहले वाला बताया था ना, ये इस तरीके से, अगर एक ही बार में ऐसे जाता, तो मस्त यहाँ से जो एंट्री होती ना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता। और ये जो एंट्री होती मस्त वाली होती, इससे 1 इंच भी नीचे ऊपर नहीं होता। ये जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मैंने लिया है ना, ये भी नहीं होता। और इवन अगर इसको भी, ये ऑर्डर फ्लो होता, अगर अनमिटिगेटेड होता, तो इसको भी टच से मस नहीं कर पाता। मतलब ये जो वीक किया है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को, वो इस तरीके से भी नहीं करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है। यहाँ से जो मैंने पहला वाला बताया था, वो डायरेक्ट इस तरीके से वो होना चाहिए,
मार्केट को जाना चाहिए था इस तरीके से पूरा कैंडल। ठीक है, लेकिन आजकल इस तरीके से नहीं दिखता है ज्यादातर। जो मैंने सेकंड वाला बताया ना वही दिखता है। अब यहाँ पे भी वही देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक को रिएक्ट किया और फिर गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को अब यहाँ पे आके 3 मिनट में या 5 मिनट में जाके देखिए कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, उसके लिए हमको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा। अगर मिटिगेटेड नहीं होता और यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं दिया होता तो फिर हमें डायरेक्ट सिर्फ ये वाला एरिया देखना था और यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड लेना था। लेकिन ऐसे एरिया में अगर रिजेक्शन हुआ होता है इस तरीके से, वीक वगैरह बना हो, सिंपल सा ब्रेक नहीं किया हो एक ही कैंडल में या फिर दो कैंडल में लगातार बिना वीक के, तो डायरेक्ट हम जो पहले एंट्री था, जो सबसे पहला एग्जांपल बताया उस तरीके से जाएगा। नहीं तो इस तरीके में क्या है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट में चलिए और फिर देखिए कि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और वहां से डायरेक्ट एंट्री लीजिए। अब ये जो एरिया था यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा मार्क करेंगे, ठीक है, 5 मिनट में, और फिर यहां से हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, और ये देखिए एग्जैक्टली उसी जगह से गया है। थोड़ा सा वीक किया है, तो वीक इसलिए किया है क्योंकि अगर 3 मिनट में और एरिया हमें दिख जाएगा वहां पे। ये देखिए वीक इसीलिए किया है क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना यहाँ तक था। ठीक है, ये हम 3 मिनट में देखते देखे तो हम इस तरीके से इस यहाँ से इस एरिया से लेके इस एरिया तक, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन दिए हुआ है, ये पूरा एरिया लेते हैं। और देखिए क्या है, इम्बैलेंस के साथ में भी है, और ये इसी इसी जगह से ये पूरा मार्केट गया हुआ है देखिए। तो सेकेंड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक दिखे ना, तो जो भी टाइम फ्रेम हो उसको रिफाइन करिए, उस जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करिए फिर वहां से जाएगा। यहां से गया मार्केट, बढ़िया रिजेक्शन दिया, ये देखिए बढ़िया रिजेक्शन दिया है। ये इस तरीके से हुआ, 5-6 पिप का है। ठीक है, और ये देखिए क्या गया है, क्या मस्त गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए। और अभी जो मैंने बताया सबसे पहला वाला ना, उसका एक एग्जांपल देखिए 1 मिनट में, वो से मतलब वो वाला जो एग्जांपल होगा ना वो सेम टाइम फ्रेम में होगा, उसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप दिखेगा कि आपको बढ़िया सा ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया है, यहां से देखिए, एक तो मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक कौन सा था जो मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, जो दिखाई हुई है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला यहां से, ये ये सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक है। ये क्या है, हमारा ब्रेकर ब्लॉक। और मार्केट ने यहीं से गया है। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। भले ही मैंने एसएल यहाँ तक लिया था क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो था, पूरा बहुत छोटा सा ऑर्डर फ्लो था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक एंट्री ली थी, लेकिन बहुत छोटा सा था इसलिए एसएल बड़ा कर दिया थोड़ा सा। नहीं तो वो एसएल हम यहाँ पे भी रखते ना, मतलब 1 पॉइंट का भी होता, 1 पिप का भी होता, तो भी हमारा होता, 1 पिप का भी होता तो भी हमारा चलता। लेकिन ये क्योंकि ऑर्डर फ्लो बहुत छोटा था इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा एसएल दे दिया था। ठीक है, और ये एक चीज और ऑर्डर फ्लो से याद आया कि मैंने क्या बोला था, जब ऑर्डर फ्लो का वीडियो देखोगे ना, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया, वहां से भी जाके देख सकते हो। लेकिन जब भी ऑर्डर फ्लो का देखोगे ना, उसमें मैंने बोला हुआ है कि ऑर्डर फ्लो से ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ब्रेकर ब्लॉक बनता है। तो ये ऑर्डर फ्लो है, इसी से ब्रेकर ब्लॉक बना, और ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सब में जो पीछे वाला भी जो दिखाया ना, सब में वही चीज है। अब दूसरा वाला आपको दिखाता हूं। अब एक टेलीग्राम में मैंने अपने टेलीग्राम पे जो ब्रेकर ब्लॉक पे दिया था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सेल का। मार्केट क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है देखोगे आप 1 मिनट में, तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। ये हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया। अब अगर यहाँ पे हायर हाई बनाया है तो मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पूरा अनमिटिगेटेड और ऑर्डर ब्लॉक,
ये क्या है, ये पूरा अगर देखोगे तो ये पूरा एरिया ही जो है ना, ये पूरा एरिया ही अनमिटिगेटेड है, इसमें किसी ने भी कोई मिटिगेशन नहीं किया था। अब मार्केट ने क्या किया है, ये ऑर्डर फ्लो है पूरा, यहाँ पे मार्केट ने आउट किया ये, और फिर यहाँ से ये और जो ऑर्डर फ्लो था ना, यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली ब्रेक किया है। देख रहे हो, एक ही कैंडल में ये जो पूरा है ना, पूरा हायर लो वगैरह सब एक कैंडल में ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसको ब्रेक किया और ये इंड्यूसमेंट बना, तो मैं समझ गया कि अब मार्केट यहाँ से फॉल होगा। अब फॉल होगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये मैंने इस तरीके से कुछ रिफाइन किया था, ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिफाइन किया, ठीक है, 1 मिनट में। और ये मैंने यहां से एंट्री लगा दी, ठीक है। भले ही एसएल मैंने थोड़ा इसके ऊपर रख दिया था, यहां तक रख दिया था, क्योंकि मे भी मुझे लग रहा था कि फ्लिप मॉड्यूल तो वैसे था नहीं, फ्लिप ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक इस तरीके से, लेकिन मैंने ये देखा था कि हो सकता है इसको टच करे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया, नहीं तो ये एग्जैक्टली मुझे अगर यहाँ पे भी एसएल रखता ना मैं, तो भी मेरा ये प्रॉपर जाता। और ये देखिए प्रॉपर हमारा इस तरीके से गया है, और यही मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में भी डाला हुआ है। लेकिन मेरा एसएल थोड़ा बड़ा था, तो वो चैनल में नहीं दिया था, डिस्कशन ग्रुप में दिया था। तो आप एक बार हमें हमारे डिस्कशन और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। वैसे वो सिग्नल के लिए नहीं है, एडुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन कभी कभार अगर मुझे अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ब्रेकर ब्लॉक मैं बोलूँ तो आप कहाँ देखोगे, ये हमारा है ब्रेकर ब्लॉक, हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बाइंग ब्रेकर, बाई साइड में ब्रेकर ब्लॉक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आया मार्केट ने इसको देख रहे हो थोड़ा सा वीक किया, ठीक है, वीक किया मतलब फेल टू मेक लोअर लो हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहां से अगर मुझे सेल देखना हो तो सेल कौन सा देखोगे आप, ये इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट के बाद में ये पूरा, ये जो है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसको हम यहां से सेल देख सकते थे, यहां से मार्केट गया एक्सट्रीम हुआ, यहां से हम इस तरीके से सेल देखते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और एग्रेसिवली ब्रेक किया है। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहां से बाई किया है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला नहीं है, लेकिन मैं ये बोला था कि कोई ब्रेकर फिर से ब्रेकर ब्लॉक से कोई बाई किया है। तो ये देखिए ये भी हमारा 1:5 के करीब में, 1:4.78, ये भी हमारा हो गया। तो यही था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। होप आपको जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक बताया है, वो दोनों ब्रेकर ब्लॉक जो अभी यूज हो रहा है और जो रेयरली इस तरीके का जो दिखता है, वो दोनों आपको समझ में आया हो। और समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, और सब्सक्राइबर जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से आ नहीं पा रहा है। तो आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मज़ा आए आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट बनाने में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।